कभी भी जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था तो उन्होंने मनुस्मृति की बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की थी। ये भी मंत्री थे उस सरकार में जी आवाज उठानी चाहिए थी जी भाई जी जनगणना कराई जाए, परंतु जब तो ऐसा लग रहा था अभी वोट तो ले लेते थे, जी पिछड़े का भी शोषण करते थे और एससी का भी शोषण करते थे। संविधान अपनाने के 75 साल के मौके पर राहुल गांधी के नेतृत्व में एक नए देशव्यापी अभियान का आगाज करने जा रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में 26 नवंबर से भारत जोड़ो संविधान अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसकी घोषणा बुधवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने चंडीगढ़ में की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जोरदार पलटवार करते हुए कैप्टन से तीखे सवाल पूछ लिए। तालकटोरा स्टेडियम में 26 नवंबर 2024 को भारत जोड़ो संविधान अभियान की शुरुआत की जाएगी। 26 नवंबर 1950 को हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसके सामने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को प्रस्तुत किया था और उसको लागू किया था। तो उसकी ये 75वीं जयंती है और ये जो अभियान है ये 26 नवंबर 2024 से लेकर 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। इसमें कई जगह हमारे सेमिनार्स होंगे, लेकिन जो मेन जो प्रोग्राम है वो अभी 26 नवंबर 2024 को तालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और तमाम जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो इसमें आएंगे। और मुख्य तौर पे जो एजेंडा है, आप जानते हैं कि आरएसएस ने कभी भी जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था तो उन्होंने मनुस्मृति की बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की थी और उन्होंने कभी भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया नहीं। आरएसएस के लोगों ने जो है संविधान जो है समानता की बात करता है, असमानता की बात नहीं करता है। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है, जो आरएसएस की सोच है, उसकी वजह से समानता किसी भी प्रकार से नहीं आ रही। उसमें आप शिक्षा ले लीजिए, वो भी चंद लोगों के पास 80% जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्राइवेटाइज हो गई। 80% जो एजुकेशन है, और वो भी कुछ एलाइट लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं, और वो भी उस श्रेणी से आते हैं जिसे कहते हैं अपर कास्ट। उसमें से ज़्यादातर लोग आते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का इसमें भागीदारी सबसे कम है। दूसरा है कि जो कास्ट सेंसस हम क्यों करवाना चाहते हैं, हम कास्ट सेंसस इसको ये बोलते हैं कि जी आप कास्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान में ये दिया हुआ है कि जो भी आरक्षण दिया जाएगा वो धर्म के आधार पर दिया जाएगा, वो कास्ट के आधार पर दिया जाएगा, जिससे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इन सब मुद्दों के ऊपर बात हो रही है। लेकिन हालत ये हो रही है, चाहे ईडब्ल्यूएस में अपर कास्ट में हो, चाहे शेड्यूल कास्ट में हो, चाहे ओबीसी के अंदर हो, जो सबसे गरीब आदमी है, जो उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे मकान का न्याय मिलने की बात हो, चाहे उसको स्कॉलरशिप मिलने की बात हो, चाहे कहीं किसी और चीज करने की बात हो, उसको वो फायदा नहीं मिलता। 1931 में पहली दफा जातीय जनगणना हुई थी, उसमें कास्ट सेंसस में ओबीसी को भी गिना गया था। 1931 के बाद हर 10 साल के बाद जातीय जनगणना हुई है।
SC ST की गिनती होती है, लेकिन OBC की गिनती नहीं होती कि OBC की पॉपुलेशन कितनी है। दूसरी बात यह है कि जितने भी जो सबसे वंचित समाज लोग हैं वो हत्या के ऊपर है, ना उनको हर तरीके से गरीबी की हालत में, जैसे EBC है, OBC में EBC वर्ग आता है तो अति पिछड़ा है, लेकिन उनको जो पूरे जो संसाधन मिलने चाहिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि जाति जनगणना नहीं हो रही। मोदी जी कहते हैं कि मेरे 2 वर्ग हैं, एक गरीब और एक अमीर, लेकिन आपको गरीब और अमीर के बारे में तब पता लगेगा जब आप जाति जनगणना करवाएंगे, जब आप गिनती करेंगे। यहाँ हाथी की गिनती भी हो जाती है, टाइगर की गिनती भी हो जाती है, आपके बंदरों की भी गिनती होती है, फॉरेस्ट की भी गिनती की सर्वे होता है, लेकिन जाति जनगणना 2011 में जाति जनगणना हुई थी, आज तक उसको उजागर नहीं किया। जो संपत्ति है वो भी कुछ चंद लोगों के पास है। 1% जो लोग हैं उनके पास देश की 22% नेशनल इनकम है, और उसी प्रकार से 1% जो लोग हैं जो देश की वेल्थ है, जो देश की खजाना है, वो 40% 1% लोगों के हाथ में। तो ये असमानता है, और कॉन्स्टिट्यूशन बात करती है, समानता की बात करती है। ये असमानता क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में सोचने की बात है। 50-55 साल तक सत्ता में रही और कांग्रेस ने जो अपेक्षाएं देश को कांग्रेस से थी वो पूरी नहीं कर पाई। उन्होंने बेशक अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने शायद अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली, तो देश को जो अपेक्षाएं थी उससे देश वंचित रहा है। अभाव था हर चीज का। ये कैप्टन साहब को भी मैं तो आप सबसे कहूंगा कि आप सब जागरूक पत्रकार हैं, जब ये लोग इस प्रकार की बात करते हैं तो उनसे जरूर पूछना चाहिए। जब सड़कों का भी अभाव था इनके समय के अंदर, गैस का भी अभाव था, विकास का भी अभाव था, सड़कें भी नहीं बनती थी, मेडिकल कॉलेजों का भी, हेल्थ का भी अभाव था, एजुकेशन का भी अभाव था इनके समय के अंदर। परंतु क्योंकि जब देश ने इनको देख लिया है कांग्रेस पार्टी को और उनको नकार दिया है, जब इनको नकारा है तो इनको फिर इस प्रकार की बातें याद आती हैं कि ध्यान डाइवर्ट करना है, जनगणना करानी है। भाई थारे को किसने रोक लिया था? 55 साल तक रहे हैं और ये भी मंत्री थे उस सरकार में, आवाज उठानी चाहिए थी भाई जी जनगणना कराई जाए। परंतु जब तो ऐसा लग रहा था अभी वोट तो ले लेते थे, पिछड़े का भी शोषण करते थे और SC का भी शोषण करते थे, आम व्यक्ति का भी शोषण करते थे, तब तो ध्यान नहीं रहता था भी वोट दे रहे हमें। अब जब उन्होंने नकार दिया, अब कई प्रकार की बातें इन पे ध्यान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।